कभी आपने सोचा है क्यों कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू टाइम के साथ स्काई रॉकेट करती है जबकि दूसरे कॉइन्स मार्केट से गायब ही हो जाते हैं। सब कुछ टोकनॉमिक्स के गेम पे डिपेंड करता है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स डिजाइन वैल्यू थ्रू टोकनॉमिक्स, यानी सप्लाई, डिमांड और यूटिलिटी के रूल्स। वेलकम टू एड्यूसिटीज लर्न टू अर्न सीरीज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोकनॉमिक्स, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो डिसाइड करते हैं किस टोकन की लॉन्ग टर्म वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे। समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन कर सकता है। सो व्हाट इज टोकनॉमिक्स? टोकनॉमिक्स बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लेन करता है एक क्रिप्टो टोकन का इकोनॉमिक मॉडल, मतलब उसकी सप्लाई, डिमांड, यूटिलिटी और कैसे ये सब फैक्टर्स उसकी वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। जब आप किसी न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, टोकनॉमिक्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी या टीम को। टोकनॉमिक्स को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले टोकन सप्लाई, फिक्स्ड वर्सेस इन्फ्लेशनरी। कुछ टोकन्स का फिक्स सप्लाई होता है, जैसे बिटकॉइन, जिनकी मैक्सिमम लिमिट 21 मिलियन कॉइन्स है। इसका मतलब जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है, वैल्यू भी इंक्रीज होती है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशनरी टोकन्स का कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, जैसे इथेरियम पहले इन्फ्लेशनरी था बट आफ्टर रिसेंट अपडेट्स उसका सप्लाई मॉडल अब डिफ्लेशनरी बन गया है, यानी कि टोटल सप्लाई टाइम के साथ कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन का फिक्स सप्लाई मॉडल उसे डिजिटल गोल्ड बनाता है, जबकि प्रोजेक्ट्स लाइक डोज कॉइन का अनलिमिटेड सप्लाई उसकी प्राइस को काफी वॉलेटाइल बनाता है। सेकेंड इज टोकन डिमांड, रियल वर्ल्ड यूज केसेस। डिमांड तब क्रिएट होती है जब टोकन्स की रियल वर्ल्ड यूज केस हो। जैसे इथेरियम का डिमांड हाई है क्योंकि डी एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी ब्लॉकचेन पे रन होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कोई रियल यूटिलिटी ऑफर नहीं करते, उनका डिमांड भी लिमिटेड रहता है और वो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स बन जाते हैं। एक टिप, हमेशा टोकन के यूज केस को समझने की कोशिश करें। क्या वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या सिर्फ हाइप जनरेट करता है? थर्ड, टोकन यूटिलिटी, फंक्शनल यूज इन द इकोसिस्टम। टोकन यूटिलिटी का मतलब है एक टोकन का एक्चुअल यूज इकोसिस्टम में। जैसे बाइनेंस कॉइन को बाइनेंस एक्सचेंज पर फीस डिस्काउंट के लिए यूज किया जाता है, ऐसे ही चेन लिंक को ओरेकल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है जो रियल वर्ल्ड डेटा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सी इन्फिनिटी का टोकन AXS प्लेयर्स को गेम रिवॉर्ड्स देने के लिए यूज होता है और उसका डिमांड गेम की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है। Now let's talk about how tokenomics impacts long-term value. Firstly, scarcity and value. जब टोकन की स्कैर्सिटी आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, जैसे पीरियोडिक टोकन बर्न्स, तो वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। जैसे BNB टोकन्स को बर्न किया जाता है ताकि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो और प्राइस स्टेबलाइज या इंक्रीज हो। सेकेंडली, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स। प्रोजेक्ट्स इनोवेटिव इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं ताकि यूजर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। DeFi प्लेटफॉर्म्स जैसे स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स या गवर्नेंस टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो टोकन की वैल्यू को ड्राइव करता है। एंड लास्टली, कम्युनिटी एंड गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट टोकन वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। जैसे DAOs जो टोकन्स को गवर्नेंस के लिए यूज करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। But here are some important considerations. Firstly, roadmap and future plans. Projects का roadmap चेक करें, especially token supply से related updates या new utility features. And team and partnerships. Strong team और reputable partnerships tokenomics को और attractive बनाता है। तो दोस्तों, ये थी tokenomics की deep dive। अब आप बेटर जज कर पाएंगे कि एक टोकन की वैल्यू सस्टेनेबल है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है। अगर आप और भी एडवांस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें एड्यूसिटी के सर्टिफाइड ब्लॉकचेन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को। विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।